बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ग्रेड 8 की इंग्लिश का ग्रामर वर्क करने लगे हैं, जिसमें है हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स। जैसे कि आपको पता है कि वॉवल्स हमारे पास 5 होते हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब हम जाते हैं शॉर्ट वॉवल्स की तरफ। शॉर्ट वॉवल्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके साउंड्स चेंज हो जाते हैं। ऐसे तो हम ए, ई, आई, ओ, यू कहते हैं, लेकिन शॉर्ट वॉवल्स की जब हम बात करें तो तब इन वॉवल्स का साउंड जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है ए। ऐसे तो हम इसको ए कहते हैं, लेकिन शॉर्ट वॉवल्स में हम इसको कहते हैं अ। कैसे प्रोनाउंस होता है शॉर्ट वॉवल्स में? अ। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है अ-पल, एप्पल। पी अ एन, पेन। एम अ टी, मैट। तो ए हमारे पास, ऐसे तो हम वोवल जो ए हमारे पास उसको हम ए कहते हैं, लेकिन शॉर्ट वोवल में इसका साउंड क्या आता है? अ। नेक्स्ट है हमारे पास ई। ऐसे तो हम इसको ई प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं शॉर्ट वोवल्स की, तो इसको ई को प्रोनाउंस किया जाएगा ए। ए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एलिफेंट। एलिफेंट। पी ए एन, पेन। एम ए टी, मेट। तो ई को प्रोनाउंस किया जाता है शॉर्ट वोवल्स में ए की तरह, ए, एलिफेंट। नेक्स्ट है हमारे पास आई। आई को शॉर्ट वोवल्स में प्रोनाउंस किया जाता है ई। इंसेक्ट। पी ई एन, पेन। एम ई डबल टी, मिट। ऐसे तो ये हमारे पास आई है, लेकिन शॉर्ट वोवल है चूंकि ये, तो हम इसको ई पढ़ेंगे, इंसेक्ट। इसका साउंड जो है वो ई की तरह आ रहा है, इंसेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ओ। ओ को प्रोनाउंस किया जाता है एज अ शॉर्ट वोवल ओ। ओ, ऑक्टोपस, ऑस्ट्रिच, अपॉन। ओ की आवाज आती है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास यू। यू को प्रोनाउंस किया जाता है एज अ शॉर्ट वोवल अ। अम्ब्रेला। पी अ एन, पन। एम अ डबल टी, मट। फिर से हम कह देते हैं कि शॉर्ट वोवल्स का साउंड कैसे आता है? अ, ए, ई, ओ एंड अ। ये हमारे पास शॉर्ट वोवल साउंड है। अब है हमारे पास लॉन्ग वोवल्स। लॉन्ग वोवल्स को लॉन्ग वोवल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लॉन्ग वोवल्स वाले वर्ड हम पढ़ते हैं उनमें जो वोवल होता है हम उसको ज़रा सा लंबा पढ़ते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग कहा जाता है। अब जो वोवल्स जो लॉन्ग होते हैं उनमें उनका ओरिजिनल साउंड ही रहता है। हमने शॉर्ट वोवल्स में बात की थी कि उनका साउंड चेंज हो जाता है, लेकिन लॉन्ग वोवल्स में साउंड उनका वही रहता है। जैसे कि लॉन्ग ए है, तो लॉन्ग वोवल्स में भी ए प्रोनाउंस होगा ए, उसी तरह प्रोनाउंस होगा ए। जैसे कि हमारे पास है एट, मेट, फेट। कैसे हमारे पास लॉन्ग प्रोनाउंस हो रहा है और ए की प्रोनाउंसिएशन कैसे? ए, मेट। नेक्स्ट हमारे पास ई। लॉन्ग ई कैसे प्रोनाउंस होता है? ई, ईट, मीट, फीट। कैसे हमारे पास आवाज आती है इसकी? ई, ईट, मीट। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग आई। लॉन्ग आई कैसे प्रोनाउंस होता है? आई। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है? आई, माइट। फिर है हमारे पास माइट, फाइट। इसमें आई कैसे प्रोनाउंस हो रहा है? आई। आई का ओरिजिनल साउंड ही आ रहा है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास ओ। ओ लॉन्ग वोवल में ओ की प्रोनाउंसिएशन ओ होती है, फुल उसको उसका साउंड जो है वो ओरिजिनल ही रहता है, ओ। जैसे कि ओट्स, मोट। नेक्स्ट है हमारे पास यू। तो लॉन्ग यू भी इसी तरह प्रोनाउंस होता है, यू। जैसे कि म्यूट, क्यूट, फ्लूट। अब आते हैं हम साइलेंट ई के रूल पे। साइलेंट ई के रूल में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई वर्ड हो जिसमें टू वॉवल्स हमारे पास आए और लास्ट में ई हो,
यानी शुरू में भी कहीं पे वॉवल यूज़ हुआ हो वर्ड में और लास्ट में उसमें ई आ जाए तो ई हमेशा साइलेंट होता है। जैसे कि आप देखिए ए का साउंड हमने पीछे पढ़ा था कि लॉन्ग वॉवल में हमने पढ़ा है कि ए का साउंड ऐसे आता है तो एट, तो इसमें क्या है ई साइलेंट आ रहा है, ई को हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे। नेक्स्ट वर्ड में देखें प्लेन, ए का साउंड उसी तरह ए, तो ए को हाँ ए पे एम्फिसाइज किया जाता है। साइलेंट ई रूल में क्या होता है कि जो ई से पहले जो नाउन आता है वो लॉन्ग प्रोनाउंस होता है और ई साइलेंट हो जाता है। जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है बाइट, तो आई का साउंड क्या है हमारे पास आई, बाइट, तो ई हमारे पास साइलेंट है। ई की वजह से जो है वो पिछला वॉवल जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है, उस पर एम्फिसाइज हो जाता है, वो लॉन्ग हो जाता है और ई साइलेंट हो जाता है। जैसे कि है नाइन, रोप, ओ का साउंड हमारे पास कैसे था ओ, रोप, तो ई साइलेंट है। इसी तरह नोट, क्यूब, इसमें भी ई साइलेंट है। इसके बाद हमारे पास आते हैं अदर लॉन्ग वॉवल्स। अदर लॉन्ग वॉवल्स का मतलब ये है कि जब भी वॉवल किसी भी सेलिबल के लास्ट में आता है वो वर्ड हमेशा लॉन्ग होता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ई हो, कोई भी वॉवल है जैसे ओ, इस तरह कोई भी वॉवल हमारे पास किसी भी वर्ड सेलिबल के लास्ट में आ जाए वो वर्ड हमेशा लॉन्ग होता है, लॉन्ग वॉवल होता है। जैसे कि वी, ही, शी, गो। अब हमारे पास एक्सरसाइज वर्क है इसमें। टेल वेदर द वॉवल्स इन द बोल्ड आर लॉन्ग और शॉर्ट। जो वर्ड्स हैं ये हमने बताने हैं कि लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं। तो हमने ये कैसे बताने हैं, इनमें जो वॉवल्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन से। ऑड, ऑड, ऑड की आवाज़ यहाँ पे ओ की जो प्रोनाउंसिएशन है वो शॉर्ट वॉवल वाली अ वाली, ऑड, तो ये क्या है शॉर्ट वॉवल है। नेक्स्ट हमारे पास कोट, इसमें क्या है कोट, ओ का साउंड जो है वो लॉन्ग वॉवल वाला है तो ये क्या है लॉन्ग वॉवल। यहाँ पे है प्रोग्राम, ओ का साउंड फुल ओ ही प्रोनाउंस किया जा रहा है ओ, प्रोग्राम, तो ये भी क्या है लॉन्ग वॉवल। नेक्स्ट है हमारे पास सोडा, सोडा, यहाँ पे भी ओ को फुल प्रोनाउंस किया जा रहा है तो ये भी क्या है लॉन्ग वॉवल है। नेक्स्ट है साइको, साइको, इसमें भी जो बोल्ड वॉवल है हमारे पास उसकी प्रोनाउंसिएशन लॉन्ग वॉवल वाली है ओ, साइको, तो ये भी क्या है लॉन्ग वॉवल है। नेक्स्ट हमारे पास यूज़। अब देखिए यहाँ पे साइलेंट ई लेटर भी यूज़ हो रहा है कि जब लास्ट में ई आ रहा है तो वो साइलेंट हो जाएगा और पहले वाला जो वॉवल है उस पर उसको हमने लॉन्ग कर दिया यूज़, तो ये भी क्या है लॉन्ग वॉवल है। नेक्स्ट हमारे पास स्टन, स्टन, देखिए इसमें यू का जो साउंड है हमारे पास वो शॉर्ट वॉवल वाला है अ वाला, स्टन, तो ये क्या है शॉर्ट वॉवल है। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्यूज़, रिफ्यूज़, तो यहाँ पे ई साइलेंट आ गया और ई से पहले जो वॉवल था उस पर एम्फेसाइज किया गया, वो लॉन्ग किया गया रिफ्यूज़, तो ये भी हमारे पास क्या है लॉन्ग। आई होप कि आपको लॉन्ग, शॉर्ट, अदर लॉन्ग वॉवल, साइलेंट ई रूल सबकी समझ आ गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।